नया मिलेगा। सुनते सुनते कभी पेट नहीं भरता भागवत को। भागवत के प्रेमियों, सुखदेव जी निकल गए। सुखदेव जी का नियम था, एक गाय दुही जाती है उतनी देर भीख मांगते हैं। कितने घरों में? 7 घरों में। आवाज लगाते नहीं है, मिल जाए तो अच्छी है और न मिले तो कोई बात नहीं, आवाज नहीं मारते। और एक दरवाजे पर खड़े होते हैं, एक गाय दुही जाती है उतनी देर, तरकीब मानो 6 मिनट। 6 मिनट तक एक दरवाजे पर खड़े रहते हैं, कोई देख लेता है तो दे देते हैं। 7 में से 8वें दरवाजे पे जाते नहीं हैं। सुखदेव की बात नहीं मानी व्यास जी की, आगे बढ़ गए। वही सुखदेव महाराज परिचत जी को आसन पर विराजमान कथा श्रवण करा रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सुखदेव महाराज की। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, भगवान भोले बाबा का विवाह मां पार्वती के साथ किस तरीके से हुआ। यही सती जी जन्म लेकर के महाराज हिमांचल के आंगन में मैना के कुच्छा से प्रकट हुई। मैना के कुच्छा से जब प्रकट हुई है तो नारद बाबा का आना हुआ। बीड़ा बजाते हुए नारद बाबा चले हैं। बजाते हुए चले और बीड़ा को बजा के जैसे ही महाराज हिमांचल ने देखा, सुंदर सा आसन डाल दिया। क्या कि आसन गयो नवाई भूपति और नारद ने बिठाई, से आवन भयो तुम्हारो ये बात कही है, कहां से आना हुआ, कहां जा रहे हो?
तो नारद बाबा ने हेमांचल को जब खुश देखा तो जवाब दिया है महाराज हेमांचल, हेमांचल बोलो 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 बोलो। पहले हम तुम्हारे दरवाजे पे आए तो इतनी खुशी तुम्हारे चेहरे पे नहीं आई जी। आज इतने खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? तुम्हें नहीं मालूम है देव से? अरे हमें क्या मालूम, हम तो घूमत घामत चले आए। हमारे घर में हाँ महीना के गर्भ से एक बहुत सुंदर बेटी ने जन्म लिया है। बिटिया? हाँ बिटिया ने जन्म लो तो तुम इतने खुश हो? हाँ हाँ। आजकल बिटिया को जन्म हो जाए तो घर में चुईयां नाराज हो जाती हैं। तुम्हें नहीं मालूम ऐसे ऐसे डुकरा डुकरिया है बहुओं को हिलो नहीं लगन देते, कहाँ लौड़िया लया। अखबारों में खबर देखो, लड़की पैदा हुई माँ पर पड़ी मार। अब बताओ परमात्मा का दिया हुआ फल है, इस पर क्या कोई कुछ क्या कर सकता है? और तुम इतनी बड़ी खुश हो। तो फिर अब हम जाए? नहीं नहीं। तो फिर कछु पकोए मुंह में तो इसका नामकरण संस्कार करो। क्या करते हैं? नाम रख दो इसका। पैसा है जेब में? हाँ ले दो, पैसा देंगे नारद जी। दक्षिणा बिना कोई काम ना जाओ। नामकरण संस्कार कर दें। तुम्हारी बिटिया कहाँ है? पास में ही है। ना दिखाओ हमें। जी बेटी। बिटिया है और क्या है? सही है, बिटिया सही है। हस्तरेखा देखी है नारद बाबा ने, लेकिन एक बात कही है। हाँ कहो मन की काय मन में राखे। और इनकी शादी के साथ में होगी? अभी बतानी पड़े, ब्याह ब्याह के लिए बड़ी तो ही जान दो। नहीं महाराज जी अभी बताओ। अच्छा अभी? हाँ तो सुनो, कहो। नारद बाबा ने पत्रा हाथ में लेके कहा है, तीनों लोकों में पूजी जाएगी, तीनों लोकों में पूज बर पाएगी। लेकिन इसका एक ग्रह बड़ा गड़बड़ है बेटा राजा, इसकी शादी होगी एक फक्कड़ के संग में होगी। हाँ तो महाराज जी बहुत बुरो हुआ। बुरो ना है बाबू, फक्कड़ के साथ में होगी। इसका एक नाम नहीं होगा, सुनो, इसका नाम शैलजा, गिरिजा, सती, पार्वती अनन्य नामों से जानी जाएगी। अच्छा नारद जी, अब लाओ दक्षिणा, हम चले।
दक्षिणा लो महाराज। राजा बने पे तो फूल से भेंट कर रहे हैं और एक फूल पकड़ा दो बोले ले चलो कोई बात नहीं। अब घर में बाली बच्चा तो है ना जो पैसे नहीं का करेंगे। नहीं नारद के बता रहे हैं हम अपई ना कही। हाँ हम अपई का कहते हैं, हम तो बिना पैसा कुछ करता ही ना। इतनी बात कही नारद बाबा वहां से चले और धीरे धीरे आंगन में जब वो बेटी बड़ी हुई है, ऐसे वैसे बड़ी नहीं हुई। बिटिया जब आंगन में बड़ी हुई और आंगन में जब पार्वती गिरजा बड़ी हुई है, तो आज बड़ा सौभाग्य प्राप्त उस आंगन को हुआ है। बड़े अच्छे से आज उस आंगन में लाड़ प्यार से जब बड़ी गिरजा हुई। लेकिन नारद बाबा ने एक बात और कही थी कि तुम्हारी बेटी अगर बड़ी होगी तो ये भजन करने का जिद ठानेगी, तो भजन करने अगर जाए तो मना मत करना, इसे जाने देना। शुरू तो ही नंबर लगा दो, बोले बाबा को ब्याह के लिए नारद जी ने बोले घर में मत भजन कराना, बाहर जाना, जंगल में जाएगी भेज देना। आज नारद बाबा ने जब ऐसी बातें कही बात से भी तो जम गए। लेकिन बेटी जब बड़ी हुई तो बेटी जब बड़ी हुई तो एक बात कही गिरजा ने, बोले मैया अब हम जंगल में हम मनुकत्व हम जंगल में भजन करें। बिटिया जंगल में भजन करने के लिए ना जाओ, और कहाँ जा घर में कर लें, और घर में करो। घर में ना करें क्यों? मर जाइए लेकिन जाइए जंगल में। बिटिया पागल न बनो, जंगल में भजन करने के लिए ना जाओ। तुम हमारी बात कहना है मानती हैं, लेकिन तब तक मैं ना कहने लगी लली तो मैं जतो जानती तुम हमारी बिटिया हो, जानती हो? जानती। और हमारी बिटिया जंगल में भजन करने जाए, हम लोग यहाँ रहे तो शोभा नहीं देगी। हमारी फूल जैसी बिटिया जंगल में बदन को तपेगी, अच्छा नहीं लगेगा। तुम एक काम करो, कहो यहीं पे मंदिर बनवा दे, कहो तो, और यहीं से पूजा कर ले तो। माँ हाँ एक बात सुनो, मैं इस घर में और मंदिर बनवा दो कि उस मंदिर में पूजा करने के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओ? तपस्या करने जाऊंगी तो जंगल में करने के लिए जाऊंगी। अरे तपस्या की क्या जरूरत है? तपस्या
आज जब ऐसी बात कही, जब चले हैं गिरजा को बहुत समझाया है, मैना ने बेटी मान जाओ, तुम मत भजन करने के जिद मन ठानो, अरे हम यही मंदिर बनवा दें, यही पूजा पाठ करना, लेकिन एक बात नहीं मानी। और जब नहीं मानी, जब जंगल के लिए चली है, जंगल के लिए